क्लास 10 मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षित विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यमिक ज्ञात करनी है। दोनों मापों की व्याख्या करनी है, तो दोनों को पहले माध्यम माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या यानी ये 15 से लेके 20 छात्रों के बीच हमें 3, इसी प्रकार 20 से 25 के बीच जो छात्र है वो 8, इसी प्रकार हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, तो उतना दिमाग हमें नहीं लगाना है। हम इसका माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य और बहुलक ज्ञात करना। माध्य तो हम पगविचलन विधि से ज्ञात करेंगे, तो पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं, उसके बाद बहुलक ज्ञात करेंगे। तो 4 नंबर हमें प्रति शिक्षक, और भी यहाँ पे लाइन होगा यानी कोई नंबर होगा तो हमने लिखा नहीं क्योंकि जगह छोटा पड़ा था। तो प्रति शिक्षक हमने यानी इसका एक अलग कॉलम बनाया। राज्य की क्षेत्रों की संख्या जो भी थी उसका एक अलग कॉलम बनाया। तो दोनों कॉलम बन चुके जो किताब में दी गई थी। तो एक साइड में निकाला है। इन दोनों के बीच का नंबर 15 और 20 के बीच का नंबर 17.5 होगा। अब इन दोनों के बीच में 5-5 का डिफरेंस है। 5 बढ़ाते जाएंगे। 17, 5, 22, 5, 27, 5, 32, 5, 37, 5, 42, 5, 47, 5, 52 इसी प्रकार हो चुका है। बाकी 5-5 पॉइंट तो लगता ही रहेगा। UI निकालना है। UI निकालने के लिए ए हमें ढूंढना होगा। तो ए बीच वाला नंबर होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बीच वाला नंबर तो मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम 3 यहाँ से हटाएंगे या 3 यहाँ से हटाएंगे, बचेगा ये दोनों नंबर। तो ये दोनों नंबर में हमेशा ऊपर वाला चूज़ करना है आपको। तो 32.5 हमारा ए है। तो ए के सामने वाला 0 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला -1, उसके ऊपर वाला -2, उसके ऊपर वाला -3। 0 से पहले वाला इधर वाला हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो जाएगा हमारा। अब सिग्मा FI करना है। तो FI तो 3 तिया 9 माइनस वैसे उतर जाएगा। 8 दूना 16 माइनस वैसे उतर जाएगा। 9 1 9 माइनस वैसे उतर जाएगा। 10 0 0 3 1 3 0 0 और 2 से गुना करेंगे 0, 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 दूनी 8। अब प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे हम नंबर, तो 8 और 3 हमारा हो जाएगा 11, और 9 और 6 हमारा 25, और 9 हो जाएगा 34, माफ कीजिएगा 16, और 9 हो जाएगा हमारा 25, और 9 हमारा 34 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे। अब 4 में से एक जाएगा 3, 3 में से एक जाएगा 2, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो -23 आया हमारा सिग्मा FI और सिग्मा FI सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा था? 35 आ रहा था। अब हम पग विचलन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो पग विचलन विधि क्या कहती है? माध्य बराबर होता है A प्लस सिग्मा FI बटे सिग्मा FI इंटू H। ए हमारा कितना है? ए हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 32.5 हमारा लिखा हुआ है। तो ए हम लिखेंगे 32.5, प्लस वैसे उतारेंगे। सिग्मा FI कितना है? -23, तो -23 लिखेंगे। इस प्लस को अलग रखने के लिए हमने ब्रैकेट से घेर दिया ऐसे। बटे सिग्मा FI कितना है? सिग्मा FI हमारा 35 है, तो 35 लिखेंगे। H हमारा कितना है? इन सबके बीच कितने का डिस्टेंस है? 45, 50, 50, 55, तो 5-5 का डिफरेंस है, तो 5 लिख दिया। अब 5 एकम 5, 5 सते 35 हो जाएगा हमारा। 32.5 वैसे उतरेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 23 वैसे उतरेगा, और 7 वैसे उतर जाएगा। अब 7 से हम 23 में भाग लगाएंगे। 2 पॉइंट नहीं है, ठीक है, अब समझिएगा, नहीं 2.3 है। तो 7 में से 23 में भाग लगाएंगे 3.28 आएगा, और 35.5 में हम इसको जोड़ेंगे। 3 और 2 हो जाए, अगर सॉरी घटाएंगे, तो अगर हम घटाएं पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, तो 32.5 से अगर हम 3.28 को घटाएंगे तो 29.22 आएगा। तो ये हमारा माध्य है पग विचलन विधि से। अब हम बहुलक ज्ञात करते हैं। बहुलक भी इसी प्रकार बहुत ज़्यादा इजी है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए इन फ्रीक्वेंसी वाले नंबर को हम देखते हैं। पहले फ्रीक्वेंसी वाले नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर है हमारा 10, तो ये हो जाएगा F1। इससे ऊपर वाला यानी पहले वाला हो जाएगा F0, इससे बाद वाला हो जाएगा F2। सिंपल सी बात है, 1 के पहले क्या होता है? 0, और 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है तो F1 हो गया। तो 1 है तो उससे पहले वाला 0 होगा, उसके बाद वाला 3 होगा, इसी प्रकार हम सॉरी 2 होगा, इसी प्रकार दिया गया है। तो F1 हमारा 10, उससे पहले वाला F0, उससे बाद वाला F2। तो हमने यहाँ पे उसको लिख दिया 10, 9, 3। अब L हमारा क्या होगा? L होगा F1 वाला जो कॉलम है उसके लोअर लिमिट, यानी इन दोनों के बीच में 30 और 35 के बीच में सबसे छोटा कौन है? 30, तो 30 हो जाएगा हमारा। और इस तो हमें पता ही है, एच हमारे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो हमारा 5 है। इसी प्रकार हम बहुलक को सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो बहुलक में हम लिखेंगे एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट बाई टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। एल हमारा कितना है, एल हमारा 30 है तो हमने 30 लिखा, प्लस वैसे उतारा। एफ वन हमारा कितना है, एफ वन हमारा 10 है तो हमने 10 लिखा। और एफ नॉट हमारा कितना है, एफ नॉट 9 है तो हमने 9 लिखा। 2 इंटू एफ वन, टू एफ वन हमारा 10 है, माइनस एफ नॉट हमारा 9 है, माइनस एफ टू हमारा कितना है 3 है तो 3 लिख दिया हमने। अब ये तो वैसे उतरते चला जाएगा, ये भी वैसे उतरेगा। अब ब्रैकेट के अंदर का काम होगा 10 और में से 9 जाएगा, 1 आएगा, 2 धाएँ हमारा 20 हो जाएगा, माइनस वैसे उतरेगा। 9 और 3 दोनों जुटेगा, वैसे नहीं उतरेगा। 9 और 3 हमारा जुटेगा तो हमारा हो जाएगा 12, दोनों माइनस में तो माइनस वैसे उतर जाएगा। 20 में से 12 जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। अब 5 है यहाँ पे, 5 एकन हो जाएगा हमारा, 5 एकन 5 हो जाएगा, बटे 8 हो जाएगा। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, 8 से भाग लगाएंगे 5 में तो 30 तो यहाँ पे वैसे उतर जाएगा, प्लस भी वैसे उतर जाएगा। 8 से अगर हम 5 में भाग लगाएंगे आएगा 0.6, 30 में से हम 0.6 जोड़ेंगे, 30 में 0 जुटेगा, 30.6 वैसे उतर जाएगा, 30.6 यानी 30.6। ये हमारा आंसर है, ये हमारा बहुलक है। तो अभी चैनल छोटा है, तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस देखिए और सवाल कीजिए, क्योंकि बड़े चैनल में अगर आप सवाल करेंगे तो आपको उसका जवाब नहीं मिलेगा। अभी इस तरह से मैं लिख कर रहा हूँ, अगर सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ते हैं तो कॉपी पे भी बताऊँगा या फिर बोर्ड पे भी बताऊँगा, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आप सबसे छोटा मोटा चीज़ ज़्यादा नहीं है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। इसी प्रकार से हमें भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल कराते रहेंगे हम। तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या और जानना है।